आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है जिसमें हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन से हो जाता है। जैसे CH3, ये है CH4 एरो, एक इससे H निकल जाए और एक इसमें X ऐड हो जाए, X के मीन से हैलोजन, और ये बन जाए CH3X। अब इसको कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन से हो जाता है तब बने कंपाउंड को हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स अनेक प्रकार के होते हैं। मोनोहेलोएल्केन यानी मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन या फिर एरोमेटिक एल्किल हैलाइड। हम बात कर रहे हैं मोनोहेलोएल्केन के जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1x। मोनोहेलोएल्केन का जनरल फार्मूला होता है, ये किस तरह से बना है? एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ से 1 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन से हो जाता है, इसलिए इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1x हो जाता है। अब हम बात करें हेलोएल्केन को हैलोजन एटम के नंबर के बेस पर भी हम अनेक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हो CH3X, इसको बोल देंगे हम मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन। ये हो जैसे CH2H2, इसको बोल देंगे जैसे डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से ये हो CH3CHX3, इसको बोल देंगे ट्राई हेलो एल्केन, और इससे आगे बोलते हैं जैसे पॉली हेलो एल्केन। अब हम बात करें मोनोहेलो एल्केन का भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मोनोहेलो एल्केन में जैसे ये CH3X मोनोहेलो एल्केन का अभी हम एक कार्बन के बेस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं। ऑलवेज जो अकेला कार्बन होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या फिर ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच हो, ये हो या ये, ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से अटैच होता है उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होता है उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जैसे ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन। हम बात करते हैं टर्शियरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो उसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। हम बात कर रहे थे मोनोहेलोएल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे मोनोहेलोएल्केन के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तब ये हो CH3X, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि यह हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है। ये हो जैसे CH3CH3X, ये जैसे हमने बोला प्राइमरी हेलोएल्केन। ये है सेकेंडरी हेलोएल्केन। सेकेंडरी हेलोएल्केन क्यों बोला? क्योंकि यह हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। इसके अलावा ये हो जैसे CH3 और ये हो X। ये है टर्शियरी हेलोएल्केन। टर्शियरी हेलोएल्केन क्योंकि यहाँ हेलोजन एटम टर्शियरी कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे टर्शियरी हेलोएल्केन। अब कुछ और एल्किल हैलाइड के बारे में बात करते हैं हम। और भी कुछ एल्किल हैलाइड है और कुछ हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हो CH2CHCl, इसे बोलते हैं बाइनेरिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे? बाइनेरिक हैलाइड। बाइनेरिक हैलाइड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बाइनेरिक बोला जाता है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस पर डबल बॉन्ड हो, तब उसे क्या बोला जाएगा? ये इसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये फिर से बोले
ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बाइनरिक कंपाउंड बोला जाता है, जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस पर डबल बॉन्ड हो, तब उसे बाइनरिक कंपाउंड बोला जाता है। यहाँ जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, तब बाइनरिक क्लोराइड। इसी तरह से जैसे होता है ये OH, तब बाइनरिक एल्कोहल। हम केवल हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स लगा दिया, तब बाइनरिक हैलाइड। ओके, या इसे यहां से भी देख सकते हैं, जैसे ये हो जैसे अभी माने क्या बोला, CH2 डबल बॉन्ड CH(X), यहाँ ये बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनरिक हैलाइड। क्योंकि जब हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस पर डबल बॉन्ड हो, तब उसे बाइनरिक बोलते हैं। और आगे देखते हैं, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2X। एलिलिक हैलाइड, ये एलिलिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जिससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ये हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, तब एलिलिक हैलाइड। जैसे और कोई एग्जांपल देखना हो हमें, इस तरह से देख सकते हैं हम, यहाँ X, हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जिससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और भी देख सकते हैं कई सारे, जैसे ये हो, जब हैलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, जब हैलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, तब से एरिल हैलाइड या हैलोएरिन कहा जाता है। और भी देख सकते हैं कुछ, जैसे ये हो, ये जैसे टॉलुइन होती है, टॉलुइन से वन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जब हैलोजन से करा दिया जाए, तब उसे बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजिलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, जो आप बोलना चाहें डायरेक्ट। यदि इसमें जैसे ये 2 हैलोजन आ जाए, या हैलोजन 1 था और यहाँ 2 आ जाए, इसको हमने बोला बेंजिलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, और इसको बोल देते हैं बेंजल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल हैलाइड। और यदि यहाँ 3 आ जाए हैलोजन, टॉलुइन के, जो ये होता है टॉलुइन के 3 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जब हैलोजन से हो जाता है, तब उसे बेंजो हैलाइड कहा जाता है। बेंजिल, बेंजल, बेंजो, जब 1 हैलोजन है तब बेंजिल, जब 2 हैलोजन आ गए बेंजल, और जब 3 आ गई है टॉलुइन में, तब बेंजो हैलाइड। ओके, अब आगे बात कर रहे हैं अभी। अब हम हेलो एल्केन में CH बॉन्ड के नेचर के बारे में बात करें। हेलो एल्केन में ये हम जानते हैं हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। कार्बन हैलोजन की हम बात करें तो कार्बन की कंपेयर में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कार्बन और हैलोजन का जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हैलोजन की ओर खींच जाता है, हैलोजन की ओर खींच जाता है, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मीन्स क्या है, अर्थात हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन के बीच बना बॉन्ड पोलर हो जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आगे बात करते हैं हम। अब बात कर रहे हैं हेलो एल्केन बनाने के कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन्स किस तरह से बनते हैं, हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एल्केन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब बहुत सारे मेथड है हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन किससे बना रहे हैं हम? एल्केन से। जैसे एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ यदि सनलाइट की प्रेजेंस में करा दी जाए, एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करा दी जाए तब हेलो एल्केन बन जाते हैं। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, रिएक्शन आगे भी होती रहती है, आगे भी हो जाएगी। HNO यहां से क्या निकल चुका है? HX निकल चुका है, आगे हो जाएगा CH2H2 बन जाएगा। रिएक्शन अब भी नहीं रुकेगी और आगे हो जाएगी H2, ये हो जाए CH3 माइनस, तो जैसे ये HX है ही, रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, रिएक्शन और आगे हो जाएगी, आगे होगा CH4। ये हेलो एल्केन की रिएक्शन जब एल्केन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाती है तब रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि एल्केन से सारे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से ना हो जाए। ये जो मेथड है एल्केन बनाने का मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी एल्केन प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होती। मोनोहेलो एल्केन, डाईहेलो एल्केन, ट्राईहेलो एल्केन या फिर ये टेट्राहेलो एल्केन, समझ पा रहे हैं ना? सभी का मिक्सचर प्राप्त होता है, इसलिए ये एल्केन बनाने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। अभी हमने क्या देखा? एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड किससे बनाया हमने? एल्केन से। एल्केन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करा दी जाती है तब हेलो एल्केन का मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। अब हम कुछ और देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से जब एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करा दी जाए, जब एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करा दी जाती है, सुन पा रहे हैं आप? जब एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है तब भी एल्किल हाइड बन जाते हैं। किसी साइड इसमें X जोड़ दिया जाए और किसी साइड इसमें H जोड़ दिया जाए, एल्किल हाइड बन जाते हैं। सिमेट्रिक एल्कीन है तब ऐसा। यदि रिएक्शन यदि ये एल्कीन एसिमेट्रिक हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि एल्कीन एसिमेट्रिक है, जनरली आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक पहचानने के बहुत सारे मेथड है, जनरली आप समझ सकते हैं इसको टू सेम पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तब ये एसिमेट्रिक। जब एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है, जब एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है तब ये एक एडिशन रिएक्शन है। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तब आप सुन लें। एसिमेट्रिक एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में अटैच होने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम मिनिमम संख्या में होते हैं। फिर से सुने, ये मार्कोनिकॉफ का रूल है। फिर से सुने मार्कोनिकॉफ के रूल को। एसिमेट्रिक एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में अटैच होने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। अब यहाँ जैसे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पार्ट ये है तब ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन एटम कम होंगे, तब X यहाँ अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CHX CH3। X को चाहे तो आप नीचे को लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। अब यदि यहाँ HBr का यूज कर लिया जाए और पेरोक्साइड होता, यही रिएक्शन जैसे हम लिखें CH3
हम लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX के स्थान पर यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, HBr हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ ले लिया जाए पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को पेरोक्साइड कहा जाता है जिनमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब जैसे एसिमेटिक एल्केन की रिएक्शन जब HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराई जाती है तब ये रिएक्शन मार्कोनिक के रूल के अपोजिट होती है, जिसे हम खरेस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। फिर से सुने आप, जब एसिमेटिक एल्केन की रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराई जाती है तब ये रिएक्शन मार्कोनिक के रूल के अपोजिट होती है। इसे मार्कोनिक ऑफ ने एंटी मार्कोनिक ऑफ या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरेस इफेक्ट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं, सुने। एसिमेटिक एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में एसिमेटिक एल्कीन की एडिशन रिएक्शन जब HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है तब ये रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ के रूल के अपोजिट होती है। इसे खरेस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहा जाता है। जैसे यहाँ एसिमेटिक एल्कीन की एडिशन रिएक्शन जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ कराई जाती है तब ये इसका ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। तब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ये H इसके साथ जुड़ेगा, CH2Br। समझ पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। ये आप देख पा रहे होंगे अभी जो पीछे रिएक्शन लिखी थी ठीक उसके अपोजिट है। अब आगे बात कर रहे हैं हम, अब की बात एल्कोहल से बना दें। जब एल्कोहल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड जैसे HX के साथ कराई जाती है तब भी हेलो एल्केन बन जाते हैं। R के साथ X लग जाता है तब बनेगा RH प्लस H2O। एल्कोहल की रिएक्शन ये हेलोजन एसिड के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में करा दें जैसे ZnCl2 या फिर H2SO4। सुना है, जनरली H2SO4 ये HBr या HI के साथ यूज कर लेते हैं। जब यहाँ क्या हो HBr और HI होता है इसके लिए H2SO4 का यूज कर लेते हैं। जब Cl होता है जनरली तब हम ये ZnCl2 का यूज कर लेते हैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है तब हेलो एल्केन बन जाते हैं। यहाँ एल्कोहल हो जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। टर्शियरी एल्कोहल इस रिएक्शन को बहुत तेजी से देता है, सेकेंडरी एल्कोहल उससे थोड़ी स्लो देता है और प्राइमरी एल्कोहल बहुत ही स्लो देता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर वो रिएक्शन यहाँ नहीं करता। यदि हम इन हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तब HI सबसे फास्ट देता है, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl। ये हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और ये एल्कोहल का। अब एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। ये एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर क्यों है तब देखें आप। इस रिएक्शन को एक बार फिर से लिखता हूं तब आपकी समझ में आएगा। एल्कोहल की रिएक्शन ये हम हेलोजन एसिड के साथ कराना है लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तब ये बना था RH प्लस H2O। अब यहाँ देखें आप, यहां से ये पार्ट अलग हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये एल्किल ग्रुप अलग है और ये एल्कोहलिक ग्रुप दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ROH ये हुआ है जैसे R प्लस प्लस OH माइनस, इस तरह से ये ब्रेक हुआ है ये वाला बॉन्ड। अब यहाँ देखें ये कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन। अब आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में सुना ही होगा कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होते हैं और प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे
कम स्टेबल होते हैं। जितना ज्यादा ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन किससे बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल से। इसीलिए अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। अब आगे बात करते हैं। जैसे ये होता है ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ pyridine के प्रेजेंस में करा दी जाए C5H5N। जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, किसके प्रेजेंस में, pyridine के प्रेजेंस में, तब प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड बनता है। ये फिक्स है। तो वहां जैसे पीछे वाली रिएक्शन देख रहे थे, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, वो बन सकते थे, और यहाँ हम किसके वो बोला हमने, सीधा सीधा क्लोराइड। जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine के प्रेजेंस में कराते हैं तब ये एल्किल क्लोराइड बन जाता है, और साथ में क्या बनता है, जैसे SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को डाल्टन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन के द्वारा केवल एल्किल क्लोराइड बनते हैं, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं। थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इस डाल्टन रिएक्शन से केवल क्या बनाए जाते हैं, एल्किल क्लोराइड। फिर से सुने, एल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में कराई जाती है तब एल्किल क्लोराइड बनते हैं, और इस रिएक्शन को डाल्टन रिएक्शन कहा जाता है। और देखते हैं कुछ एल्कोहल ही से ही एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड के बारे में। जैसे ये हो ROH, यहाँ R में कोई भी एल्किल ग्रुप ले रहा हूं, जैसे ये हो सकता है CH3, या फिर ये हो C2H5, या और कोई C3HCl, कोई भी एल्किल ग्रुप है। एल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ कराएं तब भी हैलाइड बन जाएगा, या फिर एल्कोहल की रिएक्शन हम PCl3 के साथ कराएं तब भी हैलाइड बन जाएगा। यहाँ हैलाइड क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोराइड ही बनेगा। जैसे एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ कराएंगे तब RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे एल्किल क्लोराइड बन जाता है। दूसरा यहां देखें हम, जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराई जाती है तब भी एल्किल क्लोराइड बन जाता है। फिर से सुने, जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं तब भी एल्किल क्लोराइड बन जाता है। जब हमें ये PCl3 का यूज करना होता है जैसे, तब हम हेलोजन ले लेते हैं और रेड फास्फोरस ले लेते हैं। कहीं भी हमें जैसे PCl3 का यूज करना होता है इस तरह से रेड फास्फोरस और ये हेलोजन ले लेंगे। अब आगे हम बात कर रहे हैं एल्कोहल बनाने के कुछ और मेथड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड के बारे में। हम पहले बात करते हैं फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मेथनॉल आप जो भी यूज करना चाहें। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये एल्किल क्लोराइड है, ये एल्किल ब्रोमाइड, मैंने बोला था R कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 या C2H5, CH3 या फिर ये C2H5 या कोई और एल्किल ग्रुप है। एल्किल हैलाइड, ये एल्किल क्लोराइड है, ये एल्किल ब्रोमाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या फिर मेथनॉल के प्रेजेंस में कराई जाती है तब ये एल्किल आयोडाइड बन जाते हैं। क्या बनते हैं ये एल्किल आयोडाइड, और साथ में क्या है ये NaCl या फिर ये NaBr। ये हम एसीटोन या मेथनॉल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि NaCl या NaBr
इसमें बहुत कम सोलूबल होते हैं और इनका प्रेसिपिटेट इजीली बन जाता है। और इस रिएक्शन को हम, ये जो हमने दोनों रिएक्शन लिखी, इन दोनों रिएक्शन को हम फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone to give iodoalkane, this reaction is known as फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन। अब हम आगे बात करते हैं स्वार्ट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं, फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन से आयोडाइड बनाते हैं। ध्यान से सुने, डार्जन रिएक्शन से क्लोराइड बनाते हैं। ध्यान से सुने, डार्जन रिएक्शन से क्लोराइड बनाते हैं, फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन से हम आयोडाइड बनाते हैं, और ये स्वार्ट रिएक्शन से हम फ्लोराइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं तब एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, और इस रिएक्शन को स्वार्ट रिएक्शन कहा जाता है। When alkyl halide react with metallic fluoride to give alkyl fluoride, this reaction is known as स्वार्ट रिएक्शन। अब हम कुछ और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे हुंसडी का रिएक्शन। हुंसडी का रिएक्शन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर साल्ट की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में कराई जाती है, तब एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। फिर से सुने, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तब एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। अब यहाँ हुंसडी का रिएक्शन से ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। ध्यान से सुने, ध्यान रहिए कंपटीशन के लिए। जैसे ये कौन सी रिएक्शन से? हुंसडी का रिएक्शन से ब्रोमाइड बनाए जाते हैं, डार्जन रिएक्शन से क्लोराइड बनाए जाते हैं, फिंक-कैस्टाइन रिएक्शन से आयोडाइड बनाए जाते हैं, और स्वार्ट रिएक्शन से फ्लोराइड बनाए जाते हैं। डेफिनेशन बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, और ये रिएक्शन हुंसडी का रिएक्शन कहलाती है। आगे हम बात करें, जैसे ये है प्राइमरी एमीन। पहले सुन लें आप, प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं? ऐसी एमीन जिनमें NH2 होता है उन्हें फर्स्ट डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, जिनमें NH होता है उन्हें 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन, जिनमें केवल N होता है उन्हें 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन, और जिनमें N होता है उसे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एमीन के बारे में। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब कराई जाती है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल, इसके बोलते हैं टिल्डेन रिजेंट भी बोला जाता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रिजेंट भी कहते हैं। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब टिल्डेन रिजेंट या नाइट्रोसिल क्लोराइड, फिर से सुने, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन टिल्डेन रिजेंट या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब भी प्राइमरी एमीन, तब एल्किल हैलाइड बन जाता है। ये इसके साथ चला गया, ये 2N एक साथ हो गए, और ये H2O, N2 प्लस H2O। फिर से ध्यान से सुने आप, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब टिल्डेन रिजेंट या नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तब एल्किल क्लोराइड बनता है। सुन पा रहे हैं आप सभी? और आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे, इसकी जो हमने एल्किल हैलाइड के बारे में बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।